हमारे जो बिजली बोर्ड में सबसे जो मामला गंभीर है वो बिजली चोरी का है। अगर बिजली चोरी ना पकड़ें तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो हमने बिजली चोरी पकड़ी थी, उस पर चोरी का केस बना गया, कंज्यूमर ने 10,000 रुपये भर दिए। कुछ राजनीतिकों ने हमें सस्पेंड करा दिया। जब हम एमडी साहब के वहाँ हाजिर हुए तो एमडी साहब हमको देखकर हंस पड़ा, तो भाई कुछ हमें करना पड़ता है। फिर हम बाइज्जत वहाँ रिटायरमेंट होने के बाद यही लोग होते हैं, ये सपोर्ट भी नहीं करते हैं अपने साथी की। तो क्या लगता है कि ये आने वाले वक्त में तो ये आप लोगों की सपोर्ट करेंगे? जी, मैंने तो सुना है कि भाई कुछ कम सपोर्ट होती है, बाकी अब हम थोड़ा आजमा के देख लेंगे भाई कम। और सारे साथी खाने पे आमंत्रित हैं और सभी साथी अपना खाना देंगे। तो बिल्कुल बहुत ही खुशी के पल के साथ ये समारोह संपन्न हुआ। सबको शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उसका भी मैं चाहूंगा कि यहाँ सम्मान होना चाहिए, यहाँ से सम्मान होना चाहिए भाई। अशोक बाबू जी नहीं भाई, हमारा आराम से भाई ऊपर से। आज आप रिटायरमेंट ली है आप लोगों ने, कितने साल तक आप लोगों ने अपनी सर्विसें दी हैं लोगों को, और आज कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैंने 29 साल सर्विस दी है जी। जी साहब का स्वागत करते हुए मैं एक ही फीडर पर रहा हूँ जी। और 29 साल। अच्छा, बाकी हमने बिजली के उसमें एडी से चोटी तक जोर लगाए कि भाई लोगों को 16 घंटा लाइट पूरी मिले। पूरी अपनी कोशिश रही है पूरी नौकरी के दौरान। जिस तरीके से देखा गया है कि हजारों की संख्या में लोग आपको विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, तो किस तरीके की फीलिंग आप लोगों के अंदर आ रहा है, ये क्या कहो इसको लेकर? जनाब, ये फीलिंग जैसे हमने जो मेहनत करी है उसका मेहनत का ये रिजल्ट है। अगर हम लोगों को परेशान करते, लोगों को सताते, उल्टा सिल्टा कुछ करते, तो आज ये हज़ारों की गैदरिंग नहीं दिखती, लोगों से गाड़ियाँ वगैरह मिलती। और जो आप लोगों ने अपने भाषणों के दौरान कहा था कि हमारे साथ 2 इंसिडेंट होते हैं, एक तो रोड पे चलते हुए का, और एक हम जब खंबे पे चढ़ जाते हैं एक इंसिडेंट होता है, हम डबल इंसिडेंट में फंसे होते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जैसे मान लें हम लाइन पर काम करते हैं, ऊपर चढ़ के या कोई तार जोड़ रहे होते हैं या जंपर या कोई लाइन को टाइट कर रहे होते हैं या कोई इंसुलेटर डिस्क वगैरह बदलते हैं, तो जैसे भी अगर मान लें भूल चूक से लाइन चालू हो जाती है तो उसमें 11,000 का करंट लगता है। तो जैसे ही 11,000 का करंट लगता है तो आदमी बेहोश होता है, और बेहोशी की हालत में वो नीचे गिरता है, जिससे उसकी जो रीढ़ की हड्डी वगैरह है वो, अगर आदमी सही सालिम खंबे से कूद जाए तो वह उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग नहीं टूटेगी, उसका शरीर उसको सहन कर जाएगा। बाकी जब बेहोशी की हालत में गिरता है तो फिर आदमी के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। 29 साल के सफ़र में आपने 2 बार बताया कि आपको 2 बार सस्पेंड किया गया है, लेकिन आप लोगों ने संघर्ष किया, आप लोग हिम्मत नहीं आ रहे और आपको बाइज्जत बरी किया गया, और फिर आप उस पे आ गए हैं, आप लोगों ने सेवाएं दी हैं। तो जब सस्पेंड आपको किया गया तो क्या लग रहा था, और जब आपको बहाल किया गया उस समय कैसे महसूस कर रहे थे आप? तो जब हम महकमे का काम करते हैं जी, हमारे जो बिजली बोर्ड में सबसे जो मामला गंभीर है वो बिजली चोरी का है। अगर बिजली चोरी ना पकड़ें तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो हमने बिजली चोरी पकड़ी थी, उस पर चोरी का केस बना गया, कंज्यूमर ने 10,000 रुपये भर दिए। कुछ राजनीतिकों ने हमें सस्पेंड करा दिया। जब हम एमडी साहब के वहाँ हाजिर हुए तो एमडी साहब हमको देखकर हंस पड़ा, तो भाई कुछ हमें करना पड़ता है। फिर हम बाइज्जत वहाँ से बरी हुए। तो क्या अब लग रहा है कि जिन लोगों से आप लोगों के 29 साल के सफ़र में लोगों से गिला शिकवा भी होगा, तो आप लोगों ने अभी उनसे आज माफ़ी मांगी है सबसे, जो है कि भाई आप लोग अपनी इतना लंबा सफ़र में कमी कोताही हो, गलती हुई हो, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगी होगी आज आपने? हाँ, मैंने जाने अनजाने में जी, अब इंसान तो है ही, इंसान से गलती कमी कोताही हो जाती है। कोई पर बिजली के उसमें कभी गर्म कभी नरम, कभी लाइनें चल रही हैं टूट रही हैं, कभी हवाएं से लाइनें इधर उधर हो रही हैं, कभी बिजली करंट जल्दी से फाल्ट नहीं मिल पाता, तो उसमें कई बार हमारे से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसकी हमने आपने पूरा हरियाणा की बात की है कि कम से 16 से 17 हज़ार लोग जो है रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया से अलविदा कह गए हैं। तो उन परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन परिवारों का ये है जी, वो तो बेचारे चले गए, बाकी उन परिवारों पर जो बीत रही है वो तो अजीब ही मामला है भाई। ये तो बड़ी
जब आदमी दुनिया से चला जाता है फिर ही पता लगता है परिवार को भाई क्या है। अब जो साथी जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी पे हैं, उन लोगों को क्या क्या कहना चाहेंगे? कि कहा यह जाता है कि रिटायरमेंट होने के बाद यही लोग होते हैं, ये सपोर्ट भी नहीं करते हैं अपने साथी की। तो क्या लगता है कि ये आने वाले वक्त में तो ये आप लोगों की सपोर्ट करेंगे? जी मैंने तो सुना है कि भाई कुछ कम सपोर्ट होती है, बाकी अब हम थोड़ा आजमा के देख लेंगे भाई कि कम होती है कि ज़्यादा होती है। थैंक यू। बाकी हम इस बात से हमारे दिल में 1% भी ऐसी बात नहीं है भाई कम होती है। हम तो यही सोचेंगे भाई हमारे साथी अच्छी मदद करते हैं। तब आप लोग सारे हजारों की संख्या में लोगों को कहाँ अपने घर पे ले जा रहे हो? कौन सी, ये फिरोजपुर झिरका में होगा या आपके गाँव? मैं बिजली बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ जी। यहाँ 100 मीटर दूर अपना रेजिडेंस है और यहाँ पूरा खाने का इंतजाम है। और ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो क्या अब लग रहा है कि जिन लोगों से आप लोगों के 29 साल के सफ़र में लोगों से गिला शिकवा भी होगा, तो आप लोगों ने अभी उनसे आज माफ़ी मांगी है सबसे, जो है कि भाई आप लोग अपनी इतना लंबा सफ़र में कमी कोताही हो, गलती हुई हो, तो उसके लिए भी माफ़ी मांगी होगी आज आपने? हाँ मैंने जाने अनजाने में जी, अब इंसान तो है ही, इंसान से गलती कमी कोताही हो जाती है। कोई पर बिजली के उसमें कभी गर्म कभी नरम, कभी लाइनें चल रही हैं टूट रही हैं, कभी हवाएं से लाइनें इधर उधर हो रही हैं, कभी बिजली करंट जल्दी से फाल्ट नहीं मिल पाता, तो उसमें कई बार हमारे से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसकी हमने आपने पूरा हरियाणा की बात की है कि कम से 16 से 17 हज़ार लोग जो है रिटायरमेंट से पहले ही दुनिया से अलविदा कह गए हैं। तो उन परिवारों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन परिवारों का ये है जी, वो तो बेचारे चले गए, बाकी उन परिवारों पर जो बीत रही है वो तो अजीब ही मामला है भाई। ये तो बड़ी, जब आदमी दुनिया से चला जाता है फिर ही पता लगता है परिवार को भाई क्या है। अब बाकी हम इस बात से हमारे दिल में 1% भी ऐसी बात नहीं है भाई कम होती है। हम तो यही सोचेंगे भाई हमारे साथी अच्छी मदद करते हैं।